फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद शहरी क्षेत्र में इतनी तादाद में लोगों का आना उनके लिए खुशी की बात है। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। अगर किसी दूसरी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता जेजेपी में शामिल होता है तो उनका स्वागत है। कृषि कानूनों को नए स्वरूप में वापसी को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा दिए गए बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र की तरफ से कमेटी गठित की गई है जिसमें किसान प्रतिनिधि भी शामिल है। जब भी आगे कृषि कानून लाने की बात होगी तो मिल बैठकर तय किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने इनेलो पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य ही है कि 50,000 वोट से जीत का दावा करने वाले अपनी जीत ही बचा पाए। बढ़ती है, समस्याएं भी बढ़ती है और उन समस्याओं का हम सब मिल करके समाधान करने का काम करेंगे। सर, शहरी क्षेत्र में प्रभाव आज नजर आया है। आप निरंतर देख रहे हैं, पीछे भी व्यापार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम में वरिष्ठ साथी भाटिया जी शामिल हुए और आज बहुत सारी एसोसिएशन में तो मंच से भी कहा कि मैंने तो शहर के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग पहली मर्तबा एक जगह पे इतने एकत्रित देखे हैं, जो हमारे लिए गर्व की विषय है। पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है लगातार। क्या अगर बीजेपी के कार्यकर्ता भी जेजेपी में शामिल होते हैं कोई गुरेज है या शामिल करेंगे? वो हमारे सहयोगी हैं, वो तो हमारे साथ शामिल ही हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो अगर हमारी नीतियों को अपनाते हैं तो स्वागत है सबका। सर, कोरोना भी लगा, कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानून जो है नए स्वरूप में वापस हो सकते हैं। तो उसके लिए बाकायदा सेंटर ने कमेटी गठित की है, उसमें किसान प्रतिनिधि भी हैं। आगे जो भी कोई मसला होगा उनके साथ मिल बैठ करके पहले तय करके ही किया जाएगा। संघर्ष के बाद साल भर बाद लौटे हैं, उसके बाद फिर से इस तरह के बयान, क्योंकि तब तो कृषि कानून मैंने यही बात कही ना कि इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया और उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हैं। वो सब मिल बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही कोई कानून बनेगा जिसे लागू किया जाएगा। रीशफल की बात कही जा रही है, कब तक संभव है? अब ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, मुझे पार्टी की बात संज्ञान में हमारे है। हमें एक बर्थ मिलेगी, जब भी वो गठन करेंगे हम उनको नाम दे देंगे। ऐसी भी चर्चा थी कि इनेलो के पास कुछ ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, उन्हें कुछ इनेलो के पास नहीं, जेजेपी के पास। हमें तो जब एक मंत्रिमंडल का और बर्थ मिलेगी तो मंत्रिमंडल की जगह 2 और मिलेगी। सर, कोरोना दोबारा से वापसी हो रहा है, क्या लोगों से अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम सब, ये तो एक ऐसी समस्या है जिसको सब मिल करके ही दूर कर सकते हैं। कोई अकेला नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती। हमें उन मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील करेंगे सर? अपील तो करता हूँ, पर मैं खुद अब तो लगा नहीं रखा है मास्क, तो मुझे माफ़ी देना। आप 200 लोगों के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की बात की थी और कहा जा रहा है कि ये नियमों का जो है पालन करें। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे और खुद जो है कार्यकर्ताओं और सबको जो है, आज काफ़ी भीड़ जुटी है यहाँ पर, 200 से संभवतः ज़्यादा है। छोटा सा भैया, आपने मन से कहा कि दुर्भाग्य से एक सीट इनेलो के खाते में चलेगी, दुर्भाग्य कैसे? दुर्भाग्य ही है और क्या। जब जो 50,000 से जीतने की बात करते थे, हमें कह रहे थे लोगों में जा ही नहीं पाएंगे, वो बस अपनी शान ही बचा पाए हैं। अच्छा, छोटा सा हरियाणा के बारे में कहा जाता है, देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, वहाँ शराब पीने की उम्र घटा दी गई है, तो क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है शराब पीने के लिए? अब ये निर्णय सरकार के स्तर पे होते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया होगा। आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है? व्यक्तिगत तौर पे तो अब 25 साल और 21 साल की बात जब करें तो वयस्क होते ही लोग इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है और शराब पीने की घटाई जा रही है। शराब पीने की उम्र तो कोई होती ही नहीं है, बच्चा भी पीना शुरू कर देता है कई बार। सरकार परमिट अगर करेगी तो फिर तो ऑब्वियसली लोग नहीं, सरकार तो इसलिए परमिट कर रही है कि जब वो बचपन से ही उसका सेवन शुरू कर देते हैं तो लीगलाइज किया जाए उसे। लड़कियों की शादी को लेकर 21 साल को लेकर खाप पंचायत कुछ सहमत नहीं है 21 साल करने का, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा की ज़्यादातर खाप पंचायत। अब उसके लिए सरकार ने भी कमेटी में भेजा है, उसको वो डिसाइड करेंगे। आप मानते हैं 21 साल होने की? युवाओं को रोजगार देने पे क्या कहेंगे? देखो, जितना मैच्योर आदमी की शादी होगी उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे।